गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रामराज इंटर कॉलेज नारायणपुर पीतमपुर की ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी 11th के स्टूडेंट का स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इससे पहले डिस्कस कर चुके थे सेल ऑर्गेनल्स के जो पार्ट्स थे, मतलब कि जितने भी सेल ऑर्गेनल्स थे उनमें से हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक डिस्कस कर चुके थे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी। आज हम इसी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं गोल्जी बॉडी होता है क्या है, गोल्जी का होता है क्या है, या गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी इसको बोलते हैं। गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और हिंदी में कह सकते हैं गोल्जी का है। तो स्टूडेंट्स, ये होता है क्या है, देखिए एक झिल्ली युक्त कोशिकांग है। ये है एक झिल्ली युक्त कोशिकांग है जो एक दूसरे से सटे हुए सपाट थैली समान सिस्टर्नी से बनी होती है। थैली समान सिस्टर्नी से बनी होती है। एक गोल्जी काय में तीन से 12 सिस्टर्नी होती हैं। पूर्ण गोल्जी काय लगभग 5 से 10 माइक्रोन लंबा, चौड़ा भाग घेरता है। इसका आकार परिवर्तनशील होता है। इसका आकार परिवर्तनशील होता है। अतः यह बहुरूपिक या पॉलीमॉर्फिक कोशिकांग है। बहुरूपिक या पॉलीमॉर्फिक कोशिकांग है। कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी, है ना। कैमिलो गोल्जी ने उल्लू की तंत्रिका कोशिका में
इसकी खोज की थी। पादप कोशिकाओं में इनको डिक्टियोसोम नाम से भी जाना जाता है। आगे अब इसके रासायनिक संगठन की बात करेंगे तो गाल्जी काय के रासायनिक संगठन में प्रोटीन एवं वसा का अनुपात क्रमशः 60:40 का होता है। कुछ मात्रा में डीएनए, आरएनए व पॉलीसैकेराइड होता है। इसमें थायमीन, फॉस्फेटेज एवं ग्लाइकोसिल ट्रांसफेरेज एंजाइम प्रमुख होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये गाल्जी बॉडी या गाल्जी कॉम्प्लेक्स या गाल्जी काय के बारे में रहा, उसका जनरल इंट्रोडक्शन एंड केमिकल कंपोजिशन। तो देखिए गाल्जी काय के बारे में क्या बताया गया आपको कि ये जो गाल्जी काय होता है, यहाँ आप देख सकते हैं एक झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। मतलब इसके चारों तरफ ना, इसके चारों ओर एक झिल्ली टाइप आवरण पाया जाता है। ऐसे ऐसे एक झिल्ली पाई जाती है जो एक दूसरे से सटे हुए सपाट थैली समान सिस्टर्नी से बनी होती है। ये सिस्टर्नी के बारे में इससे पहले भी आपने जानकारी प्राप्त किया था। किसमें? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो वही सिस्टर्नी यहाँ भी आपको, क्योंकि आपने वहां भी ये भी पढ़ा था फंक्शन में उसके कि इससे गाल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, इन सबका निर्माण होता है। तो वही चीज चूंकि उससे निर्माण हो रहा है, तो जितने पार्ट उसमें पाए जाते थे वो सारे पार्ट आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगे। जैसे सिस्टर्नी हुआ, वेसिकल्स हुआ, ट्यूब्यूल्स हुआ, वहां भी पाया जाता था, यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। तो एक गाल्जी काय में 3 से 12 सिस्टर्नी, मतलब ये जो सिस्टर्नीज होती है ना, इनकी संख्या 3 से 12 सिस्टर्नी इन वन गाल्जी बॉडी। मीन्स एक गाल्जी काय में 3 से 12 सिस्टर्नी अवेलेबल रहेंगी। पूर्ण गाल्जी काय लगभग 5 से 10 माइक्रोन लंबा चौड़ा, मतलब कि एक जो गाल्जी काय होता है वो आपका 5 से 10 माइक्रोन
स्पेस, 5 से 10 माइक्रोन स्पेस घेरने का काम करता है। स्पेस ऑक्यूपाइज 5 to 10 माइक्रोन स्पेस ऑक्यूपाइज, 5 से 10 माइक्रोन स्पेस घेरने का काम करता है। इसका आकार जो होता है वो बड़ा ही परिवर्तनशील होता है, मतलब चेंजेबल होता है, अपना आकार बदलता रहता है। इसलिए इसको पॉलीमार्फिक या बहुरूपिक कहा जाता है, क्योंकि ये हमेशा अपना आकार बदलता रहता है, परिवर्तनशील है। इसलिए इसको हम पॉलीमार्फिक या बहुरूपिक बोलते हैं। परिवर्तनशील है ना, जैसे आपने देखा होगा एक अमीबा का नाम सुने होंगे, और अगर आप लैब में गए होंगे तो लैब में आपने अमीबा को माइक्रोस्कोप से देखा होगा। अमीबा को भी आप देखोगे तो अमीबा की भी आकृति परिवर्तनशील रहती है, हमेशा अपना आकार बदलता रहता है। वैसे ही ये गाल्जी बॉडी भी आकार बदलता रहता है, इसी वजह से इसको हम पॉलीमार्फिक या फिर बहुरूपिक बोलते हैं। अब इसकी खोज जो की थी वो कैमिलो गाल्जी, इन्हीं के नाम पर इसका नाम गाल्जी बॉडी रखा गया। कैमिलो गाल्जी ने उल्लू की तंत्रिका कोशिका में, मीन्स नर्वस सिस्टम ऑफ फाउल, उल्लू की तंत्रिका कोशिका में इसकी खोज की थी। और इसे प्लांट सेल में, अगर जैसे जंतु सेल में मतलब जंतु कोशिका में, तो इसे हम गाल्जी काय बोलते हैं। लेकिन अगर प्लांट सेल की बात करें, पादप कोशिका में, उस पौधों में पाए जाने वाली कोशिका की बात करें, तो उसमें जब इसकी संरचना देखने को मिलती है तो उसे हम डिक्टियोसोम बोलते हैं। पादप कोशिकाओं में इसको डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। गाल्जी काय के रासायनिक संगठन में प्रोटीन और वसा का अनुपात क्रमशः 60:40 मीन 60:40 के रेशियो में पाए जाते हैं। मीन्स प्रोटीन अगर 60 ग्राम है तो वसा 40 ग्राम रहेगा इसमें। साथ ही साथ कुछ मात्रा में डीएनए, आरएनए, पॉलीसेकेराइड। डीएनए आरएनए का पूरा नाम तो आपको पता ही होगा, स्कूल में बताया गया रहा होगा। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो इसमें डीएनए, आरएनए और पॉलीसेकेराइड पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें थायमीन फॉस्फेटेज और ग्लाइकोसिल ट्रांसफेरेज, ये दो एंजाइम भी मुख्यतः पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है आपका गाल्जी बॉडी का जनरल इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कंपोजिशन। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। अच्छा, आप लोग सोचते होंगे क्यों मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल देता हूँ। जल्दी जल्दी इसलिए बोलता हूँ ताकि कम समय में आपका ज्यादा से ज्यादा लेक्चर हो जाए। नहीं तो अगर बहुत आराम से, बहुत नॉर्मली हम बात करेंगे या समझाएंगे, बताएंगे, तो ऐसी कंडीशन में वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और आप हो सकता है देखते देखते ऊब जाएं और फिर उसको आप बंद ही कर दें, देखें ही ना। तो इसलिए, लेकिन भाई जिसको पढ़ना है वो तो पूरा का पूरा देखेगा। तो और जरूरी भी है, क्योंकि जैसे आप एक मूवी देखते हो और बीच में स्किप कर देते हो या कट कर देते हो या कहीं चले जाते हो, तो फिर आगे का जो भी उसका सीन रहता है वो समझ में नहीं आता है। तो वैसे ही अगर यहाँ आप थोड़ा सा भी इधर उधर अपना माइंड किए तो आपकी समझ में नहीं आने वाला है। मीन्स जो भी पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है आपको, उस पर आप अपना माइंड कंसंट्रेट कीजिए, उस पर आप फोकस कीजिए। चलिए ठीक है, एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं शीघ्रता से। देखिए, गाल्जी बॉडी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो गाल्जी बॉडी होता है क्या? एक झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है जो एक दूसरे से सटे हुए सपाट थैली समान सिस्टर्नी से बनी होती है। एक गाल्जी काय में 3 से 12 सिस्टर्नी होती है। पूर्ण गाल्जी काय लगभग 5 से 10 माइक्रोन स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इसका आकार परिवर्तनशील होता है, अतः यह बहुरूपिक या पॉलीमार्फिक कहलाता है। कैमिलो गाल्जी ने उल्लू की तंत्रिका कोशिका में इसकी खोज की थी। पादप कोशिकाओं में इनको डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है।
गाल्जी का रासायनिक संगठन में प्रोटीन एवं वसा का अनुपात 60:40 का होता है। कुछ मात्रा में डीएनए आरएनए पॉलीसेकेराइड होता है, इसमें थायमीन फास्फेटेज और ग्लाइकोसिल ट्रांसफेरेज नामक एंजाइम भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका गाल्जी बॉडी का जो एक जनरल इंट्रोडक्शन था वो खत्म हुआ। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में फंक्शन ऑफ गाल्जी बॉडी को लेके। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और होमवर्क भी करते रहिए। ओके, थैंक यू।